ओम शांति, नमस्कार। एको पीस रिसर्च एनालिसिस में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। इस मास में पीस न्यूज में 255 समाचार प्रसारित किए गए, जिनमें से हमने वो 3 समाचार आज के इस कार्यक्रम के लिए चुने जिनकी अनुगूंज सबसे अधिक सुनाई दी। ये हैं 25 अगस्त को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि की 15वीं पुण्यतिथि, 12 अगस्त 2022 को शिक्षा प्रभार राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जिसका विषय था स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन। रूस की राजधानी मॉस्को में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेशनल इंडियन कल्चरल सेंटर द्वारा 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन। जीवन में जो किया डटकर, चले दुनिया में सबसे हटकर, अर्जुन सा निशाना रखा, मन में कभी न बहाना रखा, ईश्वरीय सोच को साकार किया, शिरमत से सदा प्यार किया, कभी किसी का ना इंतजार किया, चले थे अकेले मगर आज मेले ही मेले। प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तित्व की धनी प्रकाश पुंज दादी प्रकाशमणि जी, जो निर्माणता की मूर्ति थी। उनमें मधुरता, दूरदृष्टि समेत अनेक विशेष गुण थे। उन्होंने ही पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का परचम लहराया। दादी जी इतने बड़े विश्वव्यापी संस्था की मुख्य प्रशासिका होते हुए भी हर कार्य निमित्त भाव से करती थी। उनके निस्वार्थ स्नेह और वात्सल्य की दृष्टि से सहज ही परमात्म शक्तियों का सभी को अनुभव होता था। दादी जी के दिव्य गुणों को सबसे निकट होकर देखा उनकी सहयोगी संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी जी ने। हमारी न्यूज टीम को एक भेंट में उन्होंने दादी जी के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हुए बतलाया। अब आप हमारी संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। दादी हमारे पूर्व मुख्य प्रशासिका रह चुके हैं, तो संस्था को चलाना कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत लाइफ में ऐसे चुनौतियां आती हैं, बहुत लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कि तब लगता है कि कैसे होगा। तो वो विश्वास आपका क्या रहा? वो मेरा विश्वास यही है, तो मैं कदम कदम पर दादी जी को फॉलो अप करती हूँ और कोई भी कार्य करती हूँ तो आज भी दादी जी के साथ का अनुभव करती हूँ, और कोई भी कार्य करती हूँ तो मैं दादी जी से ओके कराती हूँ, वेरीफाई कराती हूँ, तो ये मेरा कार्य ठीक है या नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे अंदर से जवाब आता है, इसको ये करेक्शन करना है, ये नहीं करना है। इस प्रकार से बहुत लाइट थी दादी जी, मन से लाइट थी। और कोई कितनी भी गलती करके आए, दादी जी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। उनका इतना ही कहना था, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैं तो फूलों की भंडार कितनी गलती करती थी। 16 साल की उम्र में मैं आ गई, तब दादी जी मुझे लवली बेबी बोलती थी। अच्छा, किस शिक्षा को आज हम लोग अपने जीवन में धारण कर सके, वो दादी की एक विशेष शिक्षा? ऐसा है ना, दादी जी की विशेषताएं तो बहुत है, जिसको अनेक विशेषताओं को हम जीवन में धारण करके हिम्मतवान बन के आगे बढ़ सकते हैं। सुना, लेकिन आप एक शिक्षा जो कहती हो ना, उसमें क्या है, दादी जी निमित्त थी और निर्माण थी और निर्मल वाणी वाली। निमित्त माना कोई अहम नहीं, अहंकार नहीं, करण करावनहार बाबा, मैं निमित्त हूं, न्यारी प्यारी।
निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबको रिगार्ड देना है। अगर हमारे सामने दुश्मन आ जाए उसको भी रिगार्ड देना है। दादी जी ने कभी किसकी गलतियों को नहीं देखा और सदा माफ किया। क्षमा भावना, ये सबसे बड़ा गुण है। बिल्कुल। तुम तो हो ही ऐसी, कभी सुधरोगी नहीं। नहीं, हर एक के ऊपर आशा रखी। अपनी दिव्य दृष्टि, सहज वृत्ति और मन मस्तिष्क के विशेष गुणों के बलबूते पर दादी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की न केवल पहचान स्थापित की, बल्कि इसके अद्भुत विकास का करिश्मा भी कर दिखाया। दादी प्रकाशमणि जी के 15वीं स्मृति दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू मुख्यालय समेत सभी सेवा केंद्रों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, आंचल में जिनके हंसती है दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, खुशियों की भंडारी है सबसे न्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। संस्थान के मुख्यालय स्थित मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में शिक्षा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए बुद्धिजीवियों ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यनिष्ठ शिक्षा का कैसे समावेश किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा की। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा बनाए गए कोर्स को अब इम्फाल के मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने भी अपने सिलेबस में शामिल करने की हरी झंडी दे दी। इसके लिए शिक्षा प्रभाग और विश्वविद्यालय के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके डॉक्टर निर्मला, मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री हरि कुमार पालघड़का, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, मूल्यनिष्ठ शिक्षा पाठ्यक्रम के निदेशक डॉक्टर पंद्यामणि, एएमयू के उपाध्यक्ष श्री पुष्पराज समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। The uniqueness of this program is joint program from Brahma Kumaris and MIU, which will give great value addition and global recognition. स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इज फुल वैल्यूज है। कोई भी वैल्यूज देखे, पीस का वैल्यू दे कहाँ से मिलता है? किताब में नहीं मिलता है, स्पिरिचुअलिटी से मिलता है, योग से मिलता है, हमारा आत्मा सोल कॉन्शियस बनने से मिलता है, परमात्मा की स्मृति करने से मिलता है, और ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से मिलता है। शिक्षा और अध्यात्म के संबंध में हमने बात की शिक्षाविद डॉक्टर MM गोयल से। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत अपनी कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, पर कहीं ना कहीं आप देखते नहीं कि आज सोसाइटी में उन वैल्यूज की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वैसे तो एजुकेशन और लिटरेसी की बात करते रहे हैं हम। हमारे देश में सरकारें लिटरेसी पे ज़्यादा महत्व देती रही हैं, और मेरा तो ये मानना है कि एजुकेशन को तो हमने अभी तक समझा ही नहीं है, जबकि पूरा देश इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा कर रहा है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति उचित तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त करने के लिए ही ब्रह्म कुमारी मिशन का जो वैल्यू एजुकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रूस की राजधानी मॉस्को में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने लेक्चर्स, राजयोग मेडिटेशन, प्रदर्शनी, वर्चुअस्कोप गेम समेत कई एजुकेशनल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज का प्रदर्शन किया, जिसका रूस में भारतीय राजदूत श्री पवन कुमार ने अवलोकन किया। इस दौरान मॉस्को की डायरेक्टर BK सुधा भी मौजूद रहीं और उन्होंने श्री पवन कुमार जी को ब्रह्मा कुमारी संस्थान और राजयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। मॉस्को के आधुनिक पार्क द ड्रीम आइलैंड में फेस्टिवल के दौरान श्री पवन कपूर ने भारत की विभिन्न परंपराओं की महिमा की और उन्होंने BK सुधा दीदी के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। इस समाचार के संबंध में हमने बात की डॉक्टर राजीव सिंह से, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारत को, तो ये विश्व गुरु जो है ये इसी सब चीज़ों से, इसी सब से मिलकर विश्व गुरु हम लोग बनेंगे, जिसमें हमारे पास हमारा कल्चर हमारा इतना रिच है, हमारे जो विचार इतने रिच हैं, कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से वो पूरा उनका उपयोग नहीं हो पाया और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन अभी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे BK के माध्यम से जो हमारे जो पुराने जो हमारा इतना रिच है, हमारा कल्चर है, हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो लोगों तक पहुंच रही है। आप अपने विचार और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। आज बस इतना ही। अगले मास अंतिम रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार। ओम शांति।